हे मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे एक बहुत गहरी और सच्ची बात कहने आई हूँ। तुम इस धरती पर आए हो, यह जीवन तुम्हें मिला है, यह कोई साधारण बात नहीं है। जन्म लेना, सांस लेना, चलना, बोलना, सोचना, यह सब केवल एक संयोग या भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। जो अवसर तुम्हें आज मिला है, वह अनमोल है। परंतु याद रखो, इस धरती पर जो कुछ भी तुम देखते हो, पाते हो, यह सब अस्थायी है। धन, दौलत, घर, गाड़ी, सुंदरता, ताकत, यह सब क्षणभंगुर है। तुम्हारे जाने के बाद यह सब यहीं रह जाएगा। तुम्हारे साथ केवल एक ही चीज जाएगी, और वह है तुम्हारे कर्म। कर्म ही असली पहचान है। यदि तुमने सच्चाई से जीवन जिया, दूसरों के साथ प्रेम और दया से व्यवहार किया, तो यही कर्म तुम्हें आगे ले जाएगा। यदि तुमने छल, कपट, झूठ और दूसरों को दुख देने का रास्ता अपनाया, तो यह भी तुम्हारे साथ ही रहेगा और तुम्हें उसी के अनुसार फल मिलेगा। इसलिए मेरे बच्चों, मैं तुमसे कह रही हूं कि जीवन में सत्य को अपनाओ। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, झूठ का सहारा मत लो। झूठ कभी लंबे समय तक टिक नहीं सकता। सत्य ही वह दीपक है जो अंधकार के बीच भी राह दिखाता है। जीवन का असली मूल्य यह नहीं है कि तुमने कितना कमाया, कितना खाया, कितनी शोहरत पाई, बल्कि यह है कि तुमने कितनों को सहारा दिया, कितनों के आंसू पोंछे, कितनों को मुस्कान दी। यह दुनिया एक परीक्षा स्थल है। हर दिन तुम्हें एक नया अवसर मिलता है कि तुम अपने कर्मों से अपनी आत्मा को और उज्जवल बनाओ। जैसे सोना अग्नि में तपकर और शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारा मन कठिनाइयों में तपकर पवित्र होता है। जब तुम सच्चाई और अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाते हो, तो तुम्हारी आत्मा भीतर से मजबूत होती है। मेरे प्यारे भक्तों, तुम यह मत सोचो कि यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए। याद रखो, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। यदि कोई तुम्हें दुख देता है, तो उसका फल उसे मिलेगा, तुम्हें नहीं। तुम्हें अपने मार्ग पर स्थिर रहना है। तुम केवल अपने कर्मों की चिंता करो। जब तुम सच्चाई और भलाई के साथ आगे बढ़ोगे, तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को दूर करेगा। दुनिया में बहुत से लोग अपने जीवन का समय दूसरों से ईर्ष्या करने, झगड़ा करने या अनावश्यक बातों में बर्बाद कर देते हैं। लेकिन तुम यह मत करना। तुम्हारे पास जितना समय है, उसका उपयोग अच्छे कार्यों में करो। समय सबसे बड़ा धन है। यह एक बार चला जाए, तो कभी वापस नहीं आता। तुम इसे व्यर्थ मत गंवाओ। हर पल को मूल्यवान मानो और उसका उपयोग सत्य, भलाई और प्रेम के कार्यों में करो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा शरीर अस्थायी है। यह मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। जो स्थायी है, वह है तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे कर्म। आत्मा अमर है और कर्म उसके साथी हैं। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे, तो तुम्हारी आत्मा ऊंचे लोकों की ओर जाएगी। यदि बुरे कर्म करोगे, तो तुम्हारी आत्मा नीचे खिंच जाएगी। इसलिए सोच समझकर हर काम करो। मेरे बच्चों, सत्य बोलना बहुत बड़ा धर्म है। जब तुम सत्य बोलते हो, तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। झूठ बोलने से मन बोझिल हो जाता है, आत्मा दुखी हो जाती है। सत्य से कभी मत डरो। सत्य कभी हारता नहीं है। असत्य चाहे कितनी ही बार जीत जाए, अंत में सत्य ही विजयी होता है। इसलिए तुम्हारा हर वचन, हर कार्य, हर विचार सत्य और पवित्र होना चाहिए। अच्छे से रहना भी उतना ही जरूरी है। अच्छे से रहना मतलब यह नहीं कि केवल अपने परिवार के साथ अच्छा रहो, बल्कि हर किसी के साथ प्रेम और शांति का व्यवहार करो। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए,
तुम्हारी वाणी में मधुरता होनी चाहिए। कठोर शब्द किसी के दिल को तोड़ सकते हैं और मधुर वचन किसी के जीवन को संवार सकते हैं। इसलिए हमेशा मीठा बोलो। मेरे भक्तों, कभी किसी को छोटा मत समझो। यह मत भूलो कि हर व्यक्ति उसी ईश्वर का अंश है जिससे तुम आए हो। कोई अमीर हो या गरीब, ज्ञानी हो या अज्ञानी, वह सब ईश्वर की संतान है। यदि तुम किसी को अपमानित करते हो, तो यह अपमान केवल उस व्यक्ति का नहीं, बल्कि ईश्वर का भी है। और यदि तुम किसी की मदद करते हो, तो यह मदद केवल उस व्यक्ति की नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर की सेवा है। जीवन में धैर्य रखना सीखो। हर कठिनाई, हर परेशानी केवल अस्थायी है। यदि तुम धैर्य रखोगे, तो समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि तुम गुस्से, चिंता या घबराहट में आकर गलत कदम उठाओगे, तो तुम अपने ही जीवन को बिगाड़ लोगे। इसलिए शांत मन से सोचो, समझो और फिर निर्णय लो। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरों की गलतियों को माफ करना भी सीखो। क्रोध और बदले की भावना आत्मा को दूषित कर देती है। यदि तुम माफ कर दोगे, तो तुम्हारा मन भी शांत होगा और तुम्हारा कर्म भी उज्जवल होगा। क्षमा से बड़ा कोई वरदान नहीं है। याद रखो, तुम इस जीवन में अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हें देख रही हूँ। जब तुम अच्छे कर्म करते हो, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बढ़ जाता है। और जब तुम बुरे कर्मों की ओर जाते हो, तो तुम्हें समझाने के लिए मैं परीक्षा भेजती हूँ। इसलिए कठिनाइयों से मत घबराओ, वे केवल तुम्हें सही राह दिखाने के लिए आती हैं। मेरे भक्तों, साधारण जीवन जीना ही महानता है। सादगी में ही सुंदरता है। अनावश्यक दिखावे से दूर रहो। दूसरों को प्रभावित करने के लिए मत जियो, बल्कि अपने आत्मा की संतुष्टि के लिए जियो। जब तुम ईमानदारी और सादगी से जीवन जीते हो, तो तुम्हारे आसपास का वातावरण भी पवित्र और सुखद हो जाता है। और अंत में, यह मत भूलो कि यह जीवन केवल भोगने के लिए नहीं है, बल्कि सीखने और आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए है। तुम जितना सीखोगे, उतना ही तुम्हारी आत्मा उज्ज्वल होगी। सीखना मतलब केवल किताबों से ज्ञान लेना नहीं, बल्कि जीवन के हर अनुभव से सीखना। दूसरों की गलतियों से भी सीखो और अपनी गलतियों को सुधारो। यही जीवन का सार है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज से संकल्प लो कि तुम हमेशा सत्य बोलोगे, अच्छे से रहोगे और अपने कर्मों को पवित्र बनाओगे। धन, वस्त्र, शोहरत, ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारा नाम और कर्म सदा याद रखे जाएंगे। यही तुम्हारी असली पहचान है और यही तुम्हारी आत्मा का साथ हूँ। जब मनुष्य अपनी जिंदगी के सफर को देखता है, तो उसे समझ में आता है कि वह चाहे कितना भी दौड़े, चाहे कितनी भी ऊंचाइयां छू ले, चाहे कितनी भी संपत्ति जमा कर ले, परंतु अंत में उसे उसी मिट्टी में समा जाना है जहां से वह आया था। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि इस पृथ्वी पर टिकना स्थायी नहीं है। हर व्यक्ति एक यात्री की तरह है जो कुछ समय के लिए यहाँ आता है, अपना किरदार निभाता है और फिर चला जाता है। मगर इस छोटे से जीवनकाल में ही वह यह तय करता है कि आने वाली पीढ़ियां उसे किस रूप में याद करेंगी। कोई उसे एक उदार और दयालु व्यक्ति के रूप में याद करेगा जिसने अपने कर्मों से लोगों के दिलों में स्थान बनाया। वहीं कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसे लोग उसके स्वार्थ और गलतियों के कारण बुरे शब्दों में याद करें। यह चुनाव हर मनुष्य के हाथ में है कि वह अपने कर्मों से कैसी छाप छोड़कर जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम इस दुनिया में आए थे, तब हमारे हाथ में कुछ नहीं था। न हमारे पास कपड़े थे, न नाम था, न कोई पहचान। धीरे धीरे जीवन ने हमें सब कुछ दिया। परिवार मिला, दोस्त मिले, शिक्षा मिली, भोजन मिला और जीने का हर साधन मिला।
यदि ईश्वर ने हमें इतने अवसर दिए हैं, तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनका उपयोग केवल अपने लिए न करें, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश भरें। सोचो, अगर कोई किसान मेहनत करके खेत में अनाज उगाता है, तो क्या वह केवल अपने लिए उगाता है? नहीं, वह पूरी दुनिया के लिए भोजन तैयार करता है। अगर कोई शिक्षक शिक्षा देता है, तो वह सिर्फ अपने बच्चे को नहीं सिखाता, बल्कि सैकड़ों बच्चों को ज्ञान देता है। इसी तरह हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन का योगदान दूसरों के लिए भी करे। जब मनुष्य केवल अपने बारे में सोचता है, तो उसका जीवन बहुत छोटा हो जाता है। उसे लगता है कि उसका अस्तित्व सिर्फ उसी तक सीमित है। लेकिन जब वह समाज, परिवार और दूसरों की भलाई के लिए सोचने लगता है, तो उसका जीवन विशाल बन जाता है। फिर उसका नाम और काम समय की सीमाओं को पार कर जाता है। दुनिया के इतिहास में अनगिनत ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, त्याग और सेवा से अमरता पाई है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके पास कितना धन है या कितनी संपत्ति है, बल्कि उन्होंने यह सोचा कि उनके पास जो भी है उसे दूसरों के लिए कैसे उपयोग किया जाए। यही सोच उन्हें महान बनाती है। इंसान का असली धर्म यही है कि वह दूसरों को दुख न दे और जहाँ तक संभव हो, दूसरों की मदद करे। यह मदद छोटी ही क्यों न हो, मगर उसका असर गहरा होता है। यदि किसी भूखे को रोटी खिलाई जाती है, तो उसका पेट भरने के साथ साथ उसका दिल भी दुआओं से भर जाता है। अगर किसी निराश व्यक्ति को प्रोत्साहन दिया जाए, तो उसकी जिंदगी में नई रोशनी आ सकती है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि यह जीवन बहुत नाजुक है। एक पल में सब कुछ बदल सकता है। आज जो व्यक्ति हंसता बोलता है, कल शायद हमारे बीच न हो। इसीलिए हमें हर पल को महत्व देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारे शब्दों और कर्मों से किसी का दिल न दुखे। यह भी सच है कि जब मृत्यु का समय आता है, तब कोई भी साथ नहीं जाता। परिवार, मित्र, धन दौलत, सब यहीं रह जाते हैं। उस समय केवल आत्मा और उसके कर्म साथ होते हैं। अगर आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं, तो उसे शांति मिलती है, और अगर बुरे कर्म किए हैं, तो उसे पीड़ा होती है। यही कारण है कि सभी धर्म और शास्त्र अच्छे कर्मों पर जोर देते हैं। यह सोचो कि अगर तुम्हें आज यह खबर मिले कि तुम्हारे पास केवल एक दिन का जीवन बचा है, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम अपना सारा समय पैसे गिनने में बिताओगे या अपने प्रियजनों के साथ रहोगे, उनकी मुस्कान देखोगे और उन्हें खुश करोगे? निश्चय ही हर कोई यही चाहेगा कि अंतिम क्षणों में उसका समय प्यार और शांति से भरा हो। यही बात हमें समझाती है कि असली महत्व किसका है, कर्मों और रिश्तों का, न कि भौतिक चीजों का। हर इंसान का जीवन एक किताब की तरह है। उसमें हर दिन एक नया पन्ना लिखा जाता है। यह हमारे हाथ में है कि उस पन्ने पर क्या लिखा जाए, प्यार, सेवा और दया या फिर घृणा, स्वार्थ और लालच। जब पूरी किताब पूरी हो जाएगी और मृत्यु का समय आएगा, तब वही किताब हमारे कर्मों का हिसाब बनेगी। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सफल हो, तो कोशिश करो कि हर दिन कम से कम एक अच्छा काम अवश्य करो। किसी की मदद करो, किसी को मुस्कुराने का कारण दो, किसी के आंसू पोंछो। धीरे धीरे ये छोटे छोटे कर्म मिलकर एक महान जीवन बना देते हैं। यह मत सोचो कि दुनिया तुम्हें क्या दे रही है, बल्कि यह सोचो कि तुम दुनिया को क्या दे सकते हो। यही सोच तुम्हारे जीवन को खास बनाएगी। जब तक इंसान केवल पाने की चाह में जीता है, तब तक उसे कभी संतोष नहीं मिलता। लेकिन जब वह देने की आदत डालता है, तो उसके भीतर अद्भुत शांति और संतुष्टि पैदा होती है। याद रखो, यह शरीर नश्वर है। यह बूढ़ा होगा, बीमार होगा और अंततः मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा ही असली यात्री है, जो जन्म जन्मांतर तक अपना सफर जारी रखती है। और इस आत्मा के साथ केवल कर्म जाते हैं।
अच्छे कर्म आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म अंधकार की ओर धकेल देते हैं। इसलिए जीवन को हल्के में मत लो। हर दिन ईश्वर का उपहार है। इसे व्यर्थ की चीजों में मत गवाओ। नफरत, ईर्ष्या और झूठ से दूर रहो। सच्चाई, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलो। यही मार्ग तुम्हें उस परम शांति तक ले जाएगा जिसकी खोज हर आत्मा करती है। कभी कभी लोग कहते हैं कि दुनिया बदलने के लिए उनके पास ताकत नहीं है। मगर सच्चाई यह है कि दुनिया बदलने के लिए ताकत की नहीं, बल्कि सही सोच और कर्म की आवश्यकता होती है। अगर हर व्यक्ति केवल अपने आसपास के 5 लोगों का जीवन बेहतर बना दे, तो पूरी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। हमारे पूर्वजों ने भी यही शिक्षा दी थी कि कर्म ही पूजा है। भगवान से केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा जब तक हम अपने कर्मों को शुद्ध नहीं करेंगे। भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद मेहनत करता है और दूसरों की भलाई के लिए सोचता है। अंततः यही कहा जा सकता है कि यह जीवन एक अवसर है अच्छे कर्म करने का, दूसरों को खुश करने का और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का। जब हम इस अवसर का सही उपयोग करते हैं, तो हमारी आत्मा आगे बढ़ती है और हम सच्चे अर्थों में सफल कहलाते हैं। तो मेरे प्रिय, जब तक यह जीवन है, तब तक अच्छे कर्मों की पूंजी जमा करते रहो। क्योंकि जब तुम इस संसार से विदा लोगे, तब न तुम्हारा धन काम आएगा, न पद, न शोहरत। केवल तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ होंगे और वही तय करेंगे कि तुम्हारा अगला सफर कैसा होगा। इसलिए अच्छे कर्मों को अपना सबसे बड़ा खजाना बना लो, क्योंकि यही खजाना तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। जब इंसान अपनी आत्मा की गहराई में झांकता है, तब उसे यह एहसास होता है कि यह जीवन केवल जीने भर के लिए नहीं है, बल्कि सीखने, देने और आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। अगर यह समझ आ जाए तो जीवन के सारे भ्रम मिट जाते हैं। इंसान को यह समझने में देर लगती है कि असली धन रुपया पैसा नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और सच्चे रिश्ते हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोग बड़ी बड़ी हवेलियां बनाते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं और नामदाम कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं। लेकिन जब मृत्यु का समय आता है तो यही हवेलियां, यही गाड़ियां और यही शोहरत यहीं रह जाती है। एक उदाहरण लो, इतिहास में कितने बड़े बड़े राजा हुए जिन्होंने सोने चांदी के महल बनाए, सेनाएं खड़ी कीं, अनगिनत धन इकट्ठा किया। मगर आज उनकी कहाँ चर्चा होती है? उनके खजाने कहाँ हैं? सब मिट्टी में मिल गया। लेकिन वही महापुरुष, संत और भक्त जिन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए अर्पित किया, उनकी यादें आज भी ताज़ा हैं। रामायण में शबरी का उदाहरण लो। उसके पास धन दौलत नहीं थी। उसके पास केवल सच्ची भक्ति और ईमानदारी से सेवा करने का भाव था। उसने भगवान श्रीराम को बेर खिलाए, जो सादगी में भरे थे मगर सच्चाई और प्रेम से परिपूर्ण थे। आज भी हम शबरी की कथा श्रद्धा से सुनते हैं। दूसरी ओर रावण जैसा बलवान और विद्वान भी मृत्यु के बाद लोगों की चेतावनी का प्रतीक बन गया। क्यों? क्योंकि उसके कर्म बुरे थे। यही फर्क अच्छे और बुरे कर्म में है। जीवन हमें हर दिन यह अवसर देता है कि हम अपनी आत्मा की थैली में क्या भरते हैं, पुण्य या पाप। यदि हम ईर्ष्या, घृणा और स्वार्थ से भरे रहते हैं, तो हमारी थैली में केवल अंधकार जमा होता है। लेकिन अगर हम करुणा, दया और सेवा से जीवन बिताते हैं, तो हमारी थैली प्रकाश से भर जाती है। और यही प्रकाश हमारे अगले सफर को आसान बनाता है। अब सोचो, अगर कोई इंसान अपने जीवन भर मेहनत करता है, धन इकट्ठा करता है, लेकिन दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करता है, अपने माता पिता का अपमान करता है, गरीबों को तुच्छ समझता है और केवल अपने स्वार्थ में जीता है, तो क्या उसके पास करोड़ों रुपए होने के बावजूद आत्मा को शांति मिलेगी? नहीं, उसकी आत्मा बेचैन रहेगी। क्योंकि आत्मा को तृप्ति धन से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से मिलती है।
इसीलिए कहा गया है कि जो भी कर सकते हो आज ही कर लो। कल का भरोसा मत रखो। हो सकता है कल हमारी सांसें ही न हो। कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह स्वस्थ उठते हैं और शाम तक उनकी आत्मा शरीर छोड़ देती है। यह जीवन बहुत अस्थिर है। इसलिए हर पल को अच्छे कर्मों से भर दो। अगर किसी से गलती हो गई है तो उसे माफ कर दो, क्योंकि माफ करना सबसे बड़ा पुण्य है। गुस्से में हम दूसरों को जितना दुख देते हैं, उससे ज्यादा हमारी आत्मा खुद जलती है। क्षमा करने से आत्मा हल्की हो जाती है और जीवन में एक नई ऊर्जा आती है। कभी कभी लगता है कि छोटे छोटे कर्मों का क्या असर होगा, लेकिन यही छोटे कर्म बड़े बदलाव लाते हैं। एक दीपक अंधकार को मिटा सकता है, उसी तरह एक अच्छा कर्म किसी की जिंदगी बदल सकता है। अगर तुम किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद कर दो, तो वह बच्चा बड़ा होकर समाज का अच्छा इंसान बन सकता है। यदि तुम किसी रोगी को दवा दिला दो, तो उसकी जिंदगी बच सकती है। यही कर्म धीरे धीरे तुम्हें अमर बना देते हैं। महान लोगों की कहानियां हमें यही सिखाती हैं। महात्मा गांधी ने कभी यह नहीं सोचा कि उनके पास धन नहीं है। उन्होंने केवल सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना। उनके कर्म इतने महान थे कि आज भी पूरी दुनिया उन्हें याद करती है। दूसरी ओर वे लोग जो केवल अपने स्वार्थ में डूबे रहे, उनका नाम भी लोग याद नहीं करना चाहते। जीवन का सार यही है कि तुम अपने कर्मों को इतना शुद्ध बना लो कि तुम्हारी आत्मा कभी पछतावा न करे। जब मृत्यु का क्षण आए तो आत्मा गर्व से कह सके कि उसने अपना जीवन व्यर्थ नहीं किया। यही सच्ची सफलता है। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि मृत्यु एक अंत है, लेकिन यह सच नहीं है। मृत्यु केवल एक पड़ाव है। आत्मा आगे बढ़ती है और नए शरीर में जन्म लेती है, और वह अपने साथ केवल कर्मों का खजाना लेकर जाती है। यदि अच्छे कर्म होंगे तो आत्मा का अगला जीवन सुखमय होगा, और यदि बुरे कर्म होंगे तो उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि यह जन्म सबसे अनमोल है। इंसान को ही यह अवसर मिला है कि वह अच्छे और बुरे कर्मों का चुनाव कर सकता है। जानवर अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चलते हैं, पर इंसान को बुद्धि मिली है, विवेक मिला है। अगर वह इसका उपयोग सही दिशा में करे तो वह देवताओं से भी ऊंचा स्थान पा सकता है। अब यह चुनाव हर किसी को खुद करना है। सोचो, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम लोगों के दिलों में प्यार और सम्मान के साथ लिया जाए, या लोग तुम्हें भूल जाए, या बुरे कर्मों की वजह से तुम्हें घृणा से याद करें? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आत्मा को सच्ची शांति मिले तो आज से ही अपने कर्म सुधारो। अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने बड़ों की सेवा करो, गरीबों की मदद करो, सच बोलो और दूसरों को दुख मत पहुंचाओ। यही जीवन का असली धर्म है। अंत में यही कहना है कि यह संसार अस्थायी है, पर तुम्हारे कर्म शाश्वत हैं। जब तक यह शरीर है, तब तक अच्छे कर्मों की कमाई करते रहो, क्योंकि जब तुम इस पृथ्वी से जाओगे तो न धन जाएगा, न नाम, न शोहरत। केवल तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ जाएंगे और वही तय करेंगे कि तुम्हारा अगला सफर कैसा होगा। इसलिए हर पल को अमूल्य समझो और अच्छे कर्मों से अपनी आत्मा को रोशन करो। यही तुम्हारा सच्चा खजाना है, यही तुम्हारी अमर पहचान है। जब इंसान जीवन की गहराई को समझना शुरू करता है, तब उसे यह एहसास होता है कि यह दुनिया केवल भौतिक वस्तुओं का संग्रहालय नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा का पड़ाव है। हम सभी इस धरती पर आए हैं केवल अपने कर्मों का लेखा-जोखा बनाने के लिए। जन्म से लेकर मृत्यु तक का हर क्षण एक अवसर है अच्छा सोचने का, अच्छा करने का और आत्मा को शुद्ध बनाने का। जरा सोचो, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह नंगधंग आता है। उसे न कपड़ों का पता होता है, न नाम का, न किसी पहचान का। धीरे धीरे परिवार, समाज और परिस्थितियां उसे पहचान देती हैं।
वह बड़ा होता है, शिक्षा पाता है, रिश्ते बनाता है और अपनी एक छवि तैयार करता है। लेकिन उस पूरी छवि का मूल्य केवल एक ही चीज से तय होता है, उसके कर्मों से। धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा और यश सब क्षणभंगुर हैं। आज जो राजा है, कल भिखारी बन सकता है। आज जो करोड़पति है, कल सड़कों पर भीख मांग सकता है। इतिहास में अनगिनत उदाहरण भरे पड़े हैं। मगर कर्म कभी नहीं मिटते। वे आत्मा की थाती बन जाते हैं और जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ चलते हैं। रामायण और महाभारत जैसी ग्रंथों में यही शिक्षा दी गई है। रावण जितना शक्तिशाली था, उतना ही अहंकारी भी। उसके पास सोने की लंका थी, अनगिनत धन संपत्ति थी, परंतु उसके कर्म बुरे थे। परिणाम यह हुआ कि उसका वध हुआ और उसकी सारी संपत्ति व्यर्थ हो गई। वहीं विभीषण ने धर्म और सच्चाई का मार्ग चुना और आज भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। महाभारत में दुर्योधन का उदाहरण लो। उसके पास सब कुछ था, सेना, शक्ति, धन, मगर उसका व्यवहार अहंकार से भरा था। उसने अन्याय किया, छल किया और धर्म के विरुद्ध गया। परिणाम यह हुआ कि वह कुरुक्षेत्र की भूमि पर पराजित हुआ और लोग उसे केवल नकारात्मक उदाहरण के रूप में याद करते हैं। वहीं दूसरी ओर विदुर जैसे साधारण व्यक्ति, जिनके पास कोई धन नहीं था, मगर जिनकी बुद्धि और धर्मप्रियता अद्वितीय थी, आज भी आदरपूर्वक याद किए जाते हैं। यही फर्क है कर्मों का। अब जरा आम जीवन की बात करें। मान लो कोई व्यक्ति बहुत धनी है। उसके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, नौकर चाकर हैं। परंतु यदि वह दूसरों से दुर्व्यवहार करता है, गरीबों को तुच्छ समझता है और अपने अहंकार में खोया रहता है, तो क्या लोग उसकी मृत्यु के बाद उसे प्यार से याद करेंगे? नहीं। लोग कहेंगे कि अच्छा हुआ चला गया, बहुत तकलीफ देता था। दूसरी ओर एक साधारण इंसान हो सकता है जो रोजाना मेहनत मजदूरी करके परिवार का पेट भरता है। उसके पास देने के लिए धन नहीं है, लेकिन वह दूसरों से प्रेम से बात करता है, अपने पड़ोसियों की मदद करता है, बच्चों को सिखाता है और किसी भी दुखी को देखकर संवेदनशील हो जाता है। ऐसा इंसान भले ही बड़ा नाम न छोड़े, पर उसके कर्म लोगों के दिलों में अमर हो जाते हैं। यह जीवन इसी सत्य की ओर इशारा करता है कि अंत में केवल कर्म ही शेष रहते हैं। अब जरा यह सोचो कि जब मृत्यु का समय आता है, तब इंसान के चारों ओर क्या दृश्य होता है। परिवार रो रहा होता है, लोग इकट्ठा होते हैं, मगर कोई भी उसके साथ नहीं जाता। केवल शरीर को श्मशान या कब्रिस्तान तक ले जाया जाता है। उसके बाद सब यहीं छूट जाता है। आत्मा अकेली निकल पड़ती है और साथ ले जाती है अपने कर्मों का हिसाब। यदि आत्मा ने अच्छे कर्म किए होंगे तो वह हल्की होगी, उसे मार्गदर्शन मिलेगा और वह आगे की यात्रा आसानी से कर लेगी। लेकिन अगर उसने बुरे कर्म किए होंगे तो आत्मा भारी होगी, भय और पश्चाताप में डूबी होगी और उसे अंधकार से गुजरना होगा। यही कारण है कि संत महात्मा बार बार कहते हैं कि इस जन्म को व्यर्थ मत गवाओ। यह जन्म अनमोल है। अब बात आती है कि अच्छे कर्म आखिर हैं क्या? लोग समझते हैं कि बड़े बड़े दान करना ही अच्छे कर्म हैं। मगर सच्चाई यह है कि छोटे छोटे काम भी उतने ही मूल्यवान हैं। किसी भूखे को रोटी देना, किसी बीमार को दवा दिलाना, किसी अकेले को दो मीठे बोल बोलना, किसी बुजुर्ग की मदद करना, ये सब भी उतने ही पुण्य कर्म हैं। असली कर्म वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, संत कबीर, गुरु नानक, इन सबके जीवन को देखो। इनके पास सोने चांदी के महल नहीं थे, पर इनके कर्म इतने पवित्र थे कि आज भी पूरी दुनिया इन्हें सम्मान देती है। दूसरी ओर जिनके पास अपार धन था मगर कर्म अच्छे नहीं थे, उनका नाम भी आज याद नहीं किया जाता। हमारे पूर्वजों ने कहा है,
कर भला तो हो भला। इसका सीधा अर्थ है कि जो कुछ हम दूसरों के लिए करेंगे वही हमारे पास लौट कर आएगा। यदि हम किसी को दुहक देंगे तो वही दुहक किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में आएगा, और यदि हम किसी को सुख देंगे तो वही सुख कई गुना होकर लौटेगा। यही कर्म का सिद्धांत है। जीवन के सफर में कठिनाइयां भी आती हैं। कई बार लगता है कि अच्छे कर्म करने के बावजूद हमें दुख मिल रहा है, मगर यह मत भूलो कि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी पिछले जन्मों के कर्म भी सामने आते हैं। इसलिए धैर्य रखो और अच्छे कर्म करते रहो। आज न सही, कल जरूर उसका फल मिलेगा। एक छोटी सी कहानी है। एक साधु जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी रास्ते पर बैठा है और भूख से तड़प रहा है। साधु ने अपनी झोली से रोटी निकाली और उसे दे दी। बूढ़े ने आंसुओं से साधु का आभार व्यक्त किया। साधु आगे बढ़ गए। वर्षों बाद जब वही साधु बीमार पड़े और मृत्यु के करीब थे, तब उनकी आत्मा को रास्ता दिखाने के लिए वही बूढ़ा व्यक्ति प्रकाश रूप में आया। उसने कहा, तुम्हारे उस छोटे से कर्म ने मुझे जीवन दिया था। अब मैं तुम्हें इस कठिन घड़ी में मार्गदर्शन देने आया हूँ। यही कर्म का चमत्कार है। इसलिए कर्म को कभी छोटा मत समझो। हर अच्छा काम आत्मा के लिए एक दीपक है। अब सोचो, अगर हम अपने जीवन को केवल भौतिकता में बर्बाद कर देंगे तो क्या बचेगा? हमारी गाड़ियाँ, हमारी संपत्ति, हमारे कागजों में लिखे नाम, यह सब समय के साथ मिट जाएगा। लेकिन अगर हमने किसी को जीवन दिया है, किसी को राह दिखाई है, किसी को आशा दी है, तो वह हमेशा अमर रहेगा। यही कारण है कि माता-पिता से सेवा करने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि उनके लिए किया गया हर कर्म आत्मा को शांति देता है। उनके आशीर्वाद से जीवन संवर जाता है। अगर कोई इंसान अपने माता-पिता की सेवा नहीं करता, तो चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों न हो, उसका जीवन अधूरा रहता है। अब यह चुनाव हमारे हाथ में है कि हम अपने जीवन को किस ओर मोड़ते हैं। क्या हम केवल पाने की चाह में भागते रहेंगे या फिर देने की आदत डालेंगे? याद रखो, जो देता है वही महान कहलाता है। समुद्र इतना विशाल इसलिए है क्योंकि वह नदियों का जल अपने पास रखकर नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करके सबको लौटाता है। उसी तरह इंसान को भी अपनी क्षमताओं और संसाधनों को समाज के लिए उपयोग करना चाहिए। अगर हर इंसान यह सोच ले कि वह अपने जीवन का कम से कम 10% हिस्सा दूसरों की भलाई में लगाएगा, तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। गरीबी मिट जाएगी, भूख कम हो जाएगी और समाज में भाईचारा बढ़ जाएगा। मगर समस्या यह है कि लोग केवल अपने लिए जीते हैं। जब तक यह सोच नहीं बदलेगी, तब तक दुनिया में दुख और अशांति बनी रहेगी। तो मेरे प्रिय, जीवन का असली अर्थ यही है कि जब तुम इस दुनिया से जाओ तो तुम्हारे पीछे तुम्हारे कर्मों की सुगंध रह जाए। लोग तुम्हें याद करके प्रेरणा लें, न कि दुख और घृणा से तुम्हारा नाम लें। यही सच्ची सफलता है, यही असली खजाना है। अंत में यही कहना है कि जब आए थे तो खाली हाथ आए थे और जब जाओगे तो खाली हाथ ही जाना है। केवल कर्म ही तुम्हारे साथ जाएंगे। इसलिए अपने जीवन को व्यर्थ की चीजों में मत गवाओ। हर दिन को अच्छे कर्मों से भर दो। यही तुम्हारी आत्मा का सच्चा आभूषण है और यही तुम्हें अमर बना देगा। जब मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है तो वह खाली हाथ आता है। न उसके पास धन होता है, न संपत्ति, न ही कोई बड़ा पद या ओहदा। वह केवल अपनी सांसों और जीवन की एक डोर लेकर आता है। जैसे ही वह शिशु रूप में जन्म लेता है, उसकी मासूमियत ही उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। जीवन की यात्रा धीरे धीरे शुरू होती है और इस यात्रा में वह बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करता है। मगर सच्चाई यही है कि जब यह यात्रा समाप्त होती है, तब इंसान के साथ कुछ भी नहीं जाता,
न उसका अर्जित धन, न उसकी संपत्ति, न उसका वैभव। केवल उसके कर्म ही उसके साथ जाते हैं। यही कर्म उसका असली खजाना है और यही तय करते हैं कि उसका अगला जीवन कैसा होगा और लोग उसके बारे में कैसा सोचेंगे। मनुष्य अक्सर इस भूल में पड़ जाता है कि अधिक धन और भौतिक साधन ही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। वह दिनरात परिश्रम करता है, कभी छल करता है, कभी धोखा देता है, कभी लालच में आकर दूसरों का अधिकार छीन लेता है। लेकिन जब अंत आता है, तब उसे यह एहसास होता है कि यह सब यहीं रह जाएगा। उसकी बनाई हवेलियां, बैंक बैलेंस, सोना चांदी सब उसी धरती में रह जाएगा जिस पर उसने जीवन बिताया। लेकिन यदि उसने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, किसी की मदद की है, भूखे को भोजन दिया है, दुखी को सहारा दिया है, तो वही कर्म उसकी आत्मा के साथ चलेंगे और यही कर्म उसका मार्ग प्रशस्त करेंगे। कर्म ही वह आईना है जिसमें इंसान की असली पहचान झलकती है। कोई कितना बड़ा या छोटा है, यह उसकी संपत्ति से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से तय होता है। जो मनुष्य ईमानदारी से जीवन जीता है, मेहनत करता है, दूसरों के दुख दर्द में उनका साथ देता है, उसके लिए लोग श्रद्धा से याद करते हैं। और जो मनुष्य केवल अपने स्वार्थ में डूबा रहता है, छलकपट करता है, लालच में अंधा हो जाता है, उसका नाम लोग भुला देते हैं या नफरत से याद करते हैं। जीवन का यह सत्य बहुत गहरा है कि हमें कुछ भी लेकर नहीं जाना है। इस धरती पर हमारा आना और जाना केवल एक यात्रा की तरह है। जैसे कोई यात्री रेलगाड़ी में चढ़ता है, कुछ समय यात्रा करता है और फिर अपने गंतव्य पर उतर जाता है, वैसे ही मनुष्य जीवन के स्टेशन पर थोड़ी देर ठहरता है और फिर चला जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस थोड़े समय की यात्रा में हम क्या करते हैं? क्या हम केवल अपने लिए जीते हैं या दूसरों के लिए भी कुछ करते हैं? यही चुनाव हमारे जीवन की असली पहचान है। ध्यान देने वाली बात यह है कि संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनकी महानता उनके धन से नहीं बल्कि उनके कर्मों से बनी है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक, कबीर, संत तुकाराम और न जाने कितने संत और महापुरुष। उनके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके विचार, उनकी निस्वार्थ सेवा और उनके कर्मों ने उन्हें अमर बना दिया। आज भी लोग उन्हें याद करते हैं और उनकी बातें जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। यही प्रमाण है कि कर्म ही शाश्वत है, बाकी सब अस्थायी। मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन में सदैव अच्छे कर्म करे, चाहे वह छोटे छोटे काम ही क्यों न हो, जैसे किसी गरीब को भोजन देना, किसी बीमार की सेवा करना या फिर किसी उदास चेहरे पर मुस्कान लाना। ये छोटे छोटे कर्म ही जीवन को महान बना देते हैं। बड़े बड़े काम केवल वे लोग करते हैं जिन्हें अवसर मिलता है, लेकिन नेक काम करने के लिए अवसर ढूंढना नहीं पड़ता। हर रोज हमें अनेक अवसर मिलते हैं, किसी की मदद करने के, किसी को सहारा देने के। सवाल यह है कि क्या हम उन अवसरों का लाभ उठाते हैं या नहीं। जीवन की दौड़ में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि असली सफलता क्या है। वे सोचते हैं कि बड़ी गाड़ियां, महंगे मकान और भारी बैंक बैलेंस ही सफलता है। लेकिन जब अंतिम समय आता है, तब यह सब किसी काम का नहीं रहता। उस समय केवल हमारे कर्म ही हमारे साथ होते हैं। कई बार देखा गया है कि जिसने जीवन भर ईमानदारी से काम किया है, परिश्रम किया है और दूसरों की मदद की है, उसे अंतिम समय में मानसिक शांति और संतोष मिलता है। वहीं जिसने केवल बुरे कर्म किए हैं, दूसरों को दुख दिया है, वह अंतिम समय में पछतावे और भय से भर जाता है। कर्म का प्रभाव केवल अगले जन्म में ही नहीं, इस जन्म में भी दिखाई देता है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, तो आपके आसपास का वातावरण भी सकारात्मक रहता है। लोग आपके प्रति सम्मान और प्रेम रखते हैं। आपसी रिश्ते मधुर बने रहते हैं। और यदि बुरे कर्म करते हैं, तो जीवन में असंतोष,
दुख और अशांति ही बढ़ती है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों ने हमेशा कर्म को ही प्रधान बताया है। यह भी समझना जरूरी है कि कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं है। हमारे विचार भी कर्म का हिस्सा है। यदि हमारे विचार पवित्र हैं, तो हमारे कार्य भी पवित्र होंगे। यदि हमारे मन में दूसरों के लिए सद्भावना है, तो हमारे व्यवहार में भी प्रेम और करुणा झलकेगी। और यदि मन में ईर्ष्या, द्वेष और लालच है, तो हमारे कर्म भी वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करना जरूरी है। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि जैसा बोओगे, वैसा ही काटोगे। यदि तुम प्रेम और सद्भावना बोओगे, तो भविष्य में भी वही पाओगे। यदि तुम द्वेष और छल बोओगे, तो वही लौट कर मिलेगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि हर पल हम अच्छे कर्म करें। जीवन की यह सच्चाई बहुत कठोर है कि मृत्यु निश्चित है। जब मृत्यु आएगी, तब न कोई रिश्तेदार हमारे साथ जाएगा, न धन दौलत, न पद प्रतिष्ठा। केवल हमारे कर्म ही हमारी आत्मा का साथी होंगे। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपना ध्यान अच्छे कर्मों में लगाएं। सोचिए, जब आप इस संसार से चले जाएंगे, तब लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? क्या वे कहेंगे कि यह व्यक्ति बहुत अमीर था, या कहेंगे कि यह व्यक्ति बहुत दयालु और मददगार था? क्या वे आपकी संपत्ति को याद करेंगे, या आपके अच्छे कर्मों को? यही प्रश्न हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। हर इंसान को यह समझना चाहिए कि जीवन का असली उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है। धन जरूरी है, पर इतना ही जितना जीवनयापन के लिए पर्याप्त हो। असली महत्व इस बात का है कि हम उस धन का उपयोग कैसे करते हैं। यदि हम अपने धन और समय का कुछ हिस्सा दूसरों के लिए खर्च करें, तो वही असली पूंजी है। अच्छे कर्मों से ही आत्मा का उत्थान होता है। यही वह साधन है जो हमें ईश्वर के करीब ले जाते हैं। भगवान भी उसी से प्रसन्न होते हैं जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है। केवल पूजा पाठ करना ही पर्याप्त नहीं है, जब तक कि हमारे कर्म पवित्र न हों। इसलिए हे प्रिय, जब भी जीवन में कोई निर्णय लो, तो यह सोचकर लो कि इसका असर दूसरों पर कैसा होगा। क्या इससे किसी को दुख पहुंचेगा या सुख मिलेगा? क्या यह कर्म तुम्हारी आत्मा को शांति देगा या अशांति? यही सोचकर किए गए कर्म ही तुम्हें सच्चे अर्थों में सफल बनाएंगे। अंत में यही कहा जा सकता है कि जीवन अस्थायी है, सब कुछ यहीं रह जाना है। हम केवल यात्री हैं, और यह संसार एक ठहराव मात्र है। इसलिए धन संपत्ति के मोह में फंसकर अपने जीवन को व्यर्थ मत करो। अच्छे कर्म करते जाओ, प्रेम और करुणा बांटते जाओ, क्योंकि अंततः वही तुम्हारे साथ जाएगा और वही तुम्हें ईश्वर के चरणों में स्थान दिलाएगा। यही जीवन का सार है, यही अमर सत्य है।